हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सवाल इतना आम है कि मुझे बार बार पूछा जाता है। सवाल ये है कि क्या ओव्यूलेशन के समय बाल धोने चाहिए या नहीं, यानी कि क्या ओव्यूलेशन के दिनों में बाल धोने से कोई फर्क पड़ता है, क्या इससे गर्भधारण पर कोई असर पड़ता है, क्या इससे कोई नुकसान होता है, या ये सिर्फ एक मिथक है। मैं आपको आज पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। इस सवाल के पीछे कुछ पुरानी मान्यताएं और परंपराएं हैं। कई घरों में बुजुर्ग लोग ये सलाह देते हैं कि ओव्यूलेशन के समय या मासिक धर्म के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए, या फिर प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही महिलाओं को कुछ खास दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए। तो चलिए आज हम इस विषय को वैज्ञानिक नजरिए से, मेडिकल साइंस के आधार पर और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से बिल्कुल साफ और सटीक तरीके से समझेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मेडिकल साइंस में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ओव्यूलेशन के समय बाल धोने या ना धोने का आपके ओव्यूलेशन, आपकी फर्टिलिटी या गर्भ धारण की संभावना पर कोई असर पड़ता है। बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता है। ओव्यूलेशन एक पूरी तरह से हार्मोनल और शारीरिक प्रक्रिया है जो आपके अंडाशय के अंदर होती है। ये प्रक्रिया इस बात से प्रभावित नहीं होती है कि आपने आज बाल धोए हैं या नहीं, आपने गर्म पानी से नहाया है या ठंडे पानी से नहाया है, आपने शैम्पू किया है या नहीं। ये सब बाहरी चीजें हैं जिनका आपके प्रजनन तंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। बाल धोना एक दैनिक स्वच्छता की आदत है। ये आपके सिर की त्वचा को साफ रखती है और आपके बालों को स्वस्थ रखती है, और इससे आपको तरोताजा महसूस होता है। लेकिन इसका आपके अंदर चल रही जटिल जैविक प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मान्यता कहाँ से आई। दरअसल भारत और दुनिया के कई अन्य देशों में भी विशेष रूप से पुरानी पीढ़ी में कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनमें से एक ये भी है कि मासिक धर्म के दौरान या ओव्यूलेशन जैसे विशेष समय में बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बाल धोने से शरीर में ठंडक आ जाती है और ठंडक से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है, या फिर कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बाल धोने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है और गर्भ धारण में मुश्किल होती है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये पुरानी धारणाएं उस समय की हैं जब लोगों के पास साइंस की समझ नहीं थी, जब घरों में गर्म पानी की सुविधा नहीं थी, और जब ठंडे पानी से बाल धोने से सर्दी जुकाम या बीमारी होने की आशंका अधिक रहती थी। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास गर्म पानी, हेयर ड्रायर और हीटेड बाथरूम जैसी सुविधाएं हैं, ये पुरानी मान्यताएं केवल मिथक बनकर रह गई हैं। एक और पहलू है जिसके बारे में लोग पूछते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ओव्यूलेशन के दिनों में बाल धोने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं या बाल झड़ने लग जाते हैं। ये भी एक आम गलतफहमी ही है। बाल झड़ना हार्मोनल बदलावों से जुड़ा हुआ है, ना कि बाल धोने से। असल में प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद कई महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या होती है, लेकिन ये हार्मोनल बदलावों के कारण होता है, ना कि ओव्यूलेशन के समय बाल धोने के कारण। इसके विपरीत अगर आप लंबे समय तक बाल नहीं धोती हैं तो स्कैल्प पर गंदगी, तेल और डेड स्किन जमा हो जाती है, जिससे रूसी, फंगल इन्फेक्शन और बालों के रोम छिद्र बंद हो सकते हैं, जो बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। यानी बाल ना धोना ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए साफ सफाई बनाए रखना कहीं ज्यादा जरूरी है। अब एक दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है कि क्या ओव्यूलेशन के समय नहाने या बाल धोने से शरीर का तापमान बदलता है, और क्या इससे ओव्यूलेशन प्रभावित हो सकता है। देखिए, गर्म पानी से नहाने या बाल धोने से आपके शरीर का मुख्य आंतरिक तापमान ज्यादा नहीं बदलता है। हाँ, आपकी त्वचा के तापमान में थोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन आपके अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब में होने वाली प्रक्रियाएं उससे प्रभावित नहीं होती हैं। वैसे भी बेसल बॉडी टेम्परेचर जो हम ओव्यूलेशन ट्रैक करते समय नापते हैं, वह आपके शरीर का सबसे न्यूनतम तापमान होता है, जो सुबह उठते ही बिना किसी गतिविधि के मापा जाता है। दिन में नहाने या बाल धोने से उस तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है, और ना ही उससे ओव्यूलेशन के ट्रैकिंग में कोई गड़बड़ी आती है। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन ट्रैक कर रही हैं तो आपको रोजाना सुबह उठते ही अपना तापमान मापना है। उसके बाद आप नहा सकती हैं, बाल धो सकती हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ महिलाएं ये भी पूछती हैं कि बाल धोने से सर्वाइकल म्यूकस या योनि स्राव पर कोई असर पड़ता है कि नहीं। ये भी पूरी तरीके से एक गलत धारणा है कि फर्क पड़ सकता है। सर्वाइकल म्यूकस आपकी गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है, और ये पूरी तरह से आपके हार्मोन्स से नियंत्रित होता है। इसका बाल धोने या नहाने से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप हर रोज बाल धोएं या हफ्ते में एक बार, आपका सर्वाइकल म्यूकस उसी तरह
बनेगा जैसे आपके हार्मोन्स उसे बनाने को कहेंगे। ये पतला होना या गाढ़ा होना ये आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पर कि आपने आज सिर पर पानी डाला है या नहीं। अब बात करते हैं उन विशेष परिस्थितियों की जहां कभी कभी डॉक्टर कुछ सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला आईवीएफ या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जैसे उपचार ले रही है तो डॉक्टर कभी कभी ये सलाह दे सकते हैं कि प्रक्रिया के कुछ खास दिनों में भारी शारीरिक श्रम या अत्यधिक तनाव से बचें, लेकिन बाल धोने पर कोई रोक नहीं होती है, बल्कि उन उपचारों में भी साफ सफाई को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए जब तक आपका डॉक्टर आपको किसी विशेष कारण से कुछ ना कहे तो आप बेझिझक अपनी रूटीन फॉलो कर सकती हैं। ओव्यूलेशन के दिनों में बाल धोने से ना तो आपके अंडे की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ता है, ना ही आपके हार्मोन्स पर, ना ही आपकी फर्टिलिटी पर और ना ही गर्भधारण की संभावना पर। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ओव्यूलेशन के दौरान कुछ महिलाओं को शारीरिक परेशानी होती है, जैसे कि पेट में दर्द, ब्लोटिंग या थकान। ऐसे में अगर बाल धोना या लंबे समय तक खड़े रहना आपके लिए थका देने वाला हो तो आप आराम कर सकती हैं और बाल धोने को किसी और दिन के लिए रख सकती हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि बाल धोने से ओव्यूलेशन को नुकसान होगा, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपको उस समय आराम की जरूरत है और आप अपने शरीर की सुन रही है। ये एक व्यक्तिगत आराम का मामला है, चिकित्सकीय कारण नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं है और आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हैं तो आप बाल धो सकती हैं, नहा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, व्यायाम कर सकती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। उनमें से कुछ के पीछे सच्चाई है, लेकिन कुछ के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों में फर्क करना सीखें। बाल धोने के मामले में साइंस बिल्कुल साफ कहती है कि इसका ओव्यूलेशन या प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आपकी दादी या माँ ये कहती हैं कि ओव्यूलेशन के दिनों में बाल मत धोना, तो आप उनका आदर करें, उनकी बात को समझें, लेकिन ये भी जानें कि ये एक पुरानी धारणा है। आप उन्हें प्यार से समझा सकती हैं कि आज के समय में साइंस ने ये साबित कर दिया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर वे फिर भी ना माने तो कभी कभी परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आप उनकी बात मान सकती हैं, लेकिन अपने मन में ये ज्ञान रखें कि असल में इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो वाकई में मायने रखती हैं, जैसे कि आपके अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करना, हेल्दी खाना खाना, तनाव कम करना, समय पर संबंध बनाना और डॉक्टर की सलाह लेना। ये वो कारक हैं जो आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ा सकते हैं। बाल धोना या ना धोना उसमें से एक नहीं है। अगर आप अब भी मानसिक रूप से परेशान हैं कि कहीं मैंने बाल धोकर तो अपना ओव्यूलेशन खराब नहीं कर दिया, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने कुछ भी खराब नहीं किया है। आराम से रहिए। आपके अंडे उतने ही स्वस्थ हैं जितने पहले थे। बाल धोने से आपके हार्मोन्स में कोई बदलाव नहीं आया है। अब सिर्फ अपने शरीर के अन्य संकेतों पर ध्यान दीजिए, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस को देखिए, अपने तापमान को मापिए, ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करिए। ये वो तरीके हैं जो आपको बताएंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। उन चीजों पर विश्वास रखें जिनका विज्ञान समर्थन करता है। तो दोस्तों, संक्षेप में ओव्यूलेशन के समय बाल धो सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी नियमित दिनचर्या जारी रख सकती हैं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी ही होगी। इस विषय में आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने बालों का ख्याल रखें। नमस्कार।